शादी वादी, लेकिन ये प्रश्न क्यों कर रहे हो फिर? नहीं, पर्सन इसलिए कर रहा हूँ ना कि वो इंडिविजुअल नहीं हो रहे ना, मतलब एक एमपी के स्तर से नहीं हो रहा सवाल। सबके स्तर से हो रहा है। देखिए, किसी आपको भी ये जानकारी नहीं होगी आप स्वच्छता की बात कि आप राष्ट्रीय कर रहे हैं, एक मिनट मुझे पूरा स्वच्छता की बात आप एक दीपक जी पहले पूरा बोल लेने दीजिए जो प्रश्न इन्होंने किया। अरे भैया आप लोग पीछे आ जाओ यार, आप नहीं आ जाओ, कह रहे देखिए, 17 सितंबर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर से सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न तरह के सेवा के कार्य हो रहे हैं। और उसमें आज एक कार्य कुपोषण ग्रसित बच्चों को किट उपलब्ध कराने का था। ओबीसी मोर्चे के द्वारा ये कार्यक्रम, संयोजक इसकी बहन रोमा सैनी थी, यहाँ आयोजित हुआ और इसमें 50 बच्चों को किट दी गई और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ और उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द वो बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं रहे। जो पखवाड़ा चल रहा है इसमें क्या क्या कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जो भाजपा संगठन है वो कहाँ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? देखिए, 75,000 तो पूरे देश में सामुदायिक केंद्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, जिनमें कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट, शुगर, ब्लड प्रेशर, सभी रोगों का परीक्षण भी हुआ और दवाइयाँ भी वितरित की। और स्वच्छता का अभियान उसी दिन से चल रहा है जो संदेश 2014 में स्वयं हमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था स्वच्छता मिशन का, वो रेगुलर चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है। अच्छा, भाजपा संगठन ही आयोजित कर रहा है कार्यक्रम, लेकिन जो एमपी हैं, राज्यसभा सांसद हैं या विधायक हैं, वो अपनी ओर से कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित कर रहे। ये आरोप आप किस आधार पर लगा सकते आरोप नहीं हैं? मैं लगा रहा हूँ, मैं सवाल है। मैं इस सवाल का उत्तर मैं दूं क्योंकि आप ही के किसी भाई ने मेरी ही फेसबुक से लेकर के, फेसबुक में मैंने फ़ोटो डाली थी पहले कूड़े की, फिर उसके साफ करते हुए और फिर उसकी स्वच्छता की, उसमें से एक स्वच्छता की फ़ोटो लेकर मेरे किसी पत्रकार भाई ने वो फ़ोटो डाली कि राज्यसभा सांसद जहाँ सफाई करने निकली है वहाँ कूड़ा तो है ही नहीं। तो मैं तो आप लोगों को धन्यवाद और बधाई भी देती हूँ कि जब आप लोग वो काम करते हैं, बदनामी होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। अभी हम चूँकि जीएसटी का इतना बड़ा लाभ जनता को मिला है, हमारे व्यापारी भाइयों को मिला है, तो पूरे रुड़की शहर में दुकान दुकान जाकर स्वदेशी का स्टिकर चिपकाकर उनको ये संदेश देकर कि स्वदेशी अपनाएं, और साथ में उनको हमने बधाई देने के लिए गुलाब की कलियां दी हैं। और सम्मेलन का आयोजन हमारे आदरणीय विधायक प्रदीप बत्रा जी ने किया है। हमारी नगर की मेयर ने भी बाज़ार में जाकर के प्रचार प्रसार किया है और हमारे जितने भी दायित्वधारी मंत्री हैं, चाहे भाई श्यामवीर हों या देशराज करणवाल हों, सबने कार्यक्रमों का आयोजन किया है। और मैं तो ये कहूँगी कि इन कार्यक्रमों से खाली भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या पदाधिकारी, और इससे बड़ी बात मैं क्या कहूँगी कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री इसी हरिद्वार में आकर के स्वच्छता अभियान करके गए हैं और वो दुकान दुकान जाकर
व्यापारियों को धन्यवाद देकर के गए। अच्छा, उत्तराखंड में एक बहुत इसका मुझे अफसोस है कि इसकी जानकारी मेरे पत्रकार बंधुओं को क्यों नहीं होती। मैडम, तो अखबारों में हमने छापी खबर, अगर आपने नहीं देखा मैं चाहता था, लेकिन ये प्रश्न क्यों कर रहे हो फिर? पर्सन इसलिए कर रहा हूँ ना कि वो इंडिविजुअल नहीं हो रहे ना, मतलब एक एमपी के स्तर से नहीं हो रहा, सवाल मेरा सबके स्तर से हो रहा है। देखिए, किसी आपको भी ये जानकारी नहीं होगी अच्छा, आप स्वच्छता की बात कि आप कर राष्ट्रीय रहे हैं, एक मिनट मुझे पूरा स्वच्छता की बात आप एक दीपक जी पहले पूरा बोल लेने दीजिए जो प्रश्न इन्होंने किया। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे राष्ट्रीय स्तर से भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह की जिम्मेदारी मिली है। हमारे कुछ सांसद, कुछ मंत्री जो हो सकता है यहाँ के हों और उनको देश में कहीं भी प्रभार मिला है। अच्छा मैडम, स्वच्छता की आप बात कर रहे हैं, स्वच्छता पखवाड़ा आप चला रहे हैं, सफाई आप कर रहे हैं, सड़कों पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग सिर्फ झाड़ू लेके चलते हैं। जहाँ स्वच्छता है वहाँ तो नगर निगम कर्मचारी भी 2 दिन आते हैं, 3 दिन छुट्टी होती है। भाई मैं तो कल अपने आदरणीय विधायक प्रदीप बत्रा जी की वो देख रही थी फोटो, जहाँ वो सारे लोग भी थे और नहर की सफाई का उन्होंने, मैं देखने तो नहीं गई पर जो स्पष्ट नजर आ रहा था वो सफाई ही कार्य था। तो क्या मतलब आपको लगता है नहर की सफाई आपके विधायक जी आपके देखो नेता आप कर रही नहीं, मुझे आप एक बात बताओ दीपक जी, जागरूकता तो जन जन को भी अपनानी जागरूकता होगी। है तो, लेकिन जो नगर निगम के कर्मचारी हैं या आप लोगों का पूरा सिस्टम है क्या पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं? क्योंकि शिकायत तो आपके पास भी एक तरीके से आती होगी। अगर बात करें इलाकों की वार्ड होगी, वहाँ साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। नालों के लिए जो पैसा आता है नगर निगम में, उन नालों की जाके हालात देख लीजिए, क्या हालात हो रखे हैं। करोड़ों अरबों रुपए जो अब तक लग चुका है नगर निगम के क्षेत्रों में, उनका बिल्कुल 0 सिफर है, कोई नालों से सफाई का मतलब नहीं है। तो कहाँ का स्वच्छता अभियान है, किस तरह का स्वच्छता अभियान है? देखो मैं एक ही बात कहूंगी कि स्वच्छता अभियान तो अकेले पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं है, हाँ। या ठीक है। जनप्रतिनिधियों का नहीं है, हमारी जागरूकता का भी है, जन जन को जागरूकता का संदेश देने का भी है। जागरूक जनता कब होगी? सुन ले, जब तक नगर निगम खुद जागरूक नहीं है इस चीज एक को लेकर। मिनट सुन लें आप मुझे, जब प्रश्न करते हो तो फिर जवाब भी सुना कर। जी। तो दूसरे निगम से संबंधित कार्यों की आज आप मुझे जानकारी दे रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से इसका पता करूँ। अच्छा मैडम, यहाँ पे पेपर लीक मामला एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, पेपर लीक मामले की जहाँ तक बात है, मैं पेपर लीक के मामले को आपके बोलने से पहले ही बता दूं, पेपर लीक मामला जिस दिन खुलेगा इसका पूरा खुलासा होगा, तो जो लोग शोर मचाते हैं वही इसके पीछे खड़े नजर आएंगे। अभी धैर्य रखिए, हमारी सरकार सख्त कदम उठा चुकी है। ऐसे ऐसे अधिकारियों पर घास गिर गई है जिनका मतलब खाली सेक्टर मजिस्ट्रेट तो बंद सील बंद पेपर कैमरे के अंदर दे करके आता है। सबको इस समय सबकी निगाहों में लिया गया है, बहुत जल्द खुलासा होगा और मैं अपनी सरकार की तरफ से ये दावा करती हूँ, किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ के नोडल अधिकारी डीएम कहे जाते हैं, एसएसपी हैं, सुरक्षा को लेकर व्यवस्था उनकी होती है। और यहाँ पे जो अपने एसएसपी के जो चेयरमैन हैं, उनका अभी तक किसी तरह के वो पूरा जो सेंटर है क्या ये जिम्मेदार नहीं ना, है? वो जो पूरा सेंटर है, आपको हो सकता है जानकारी हो भी गई हो अभी तक, उसका प्रत्येक व्यक्ति सस्पेंड कर दिया गया है, चाहे वो किसी भी उसका हो। देख, हाँ, नोडल भी कर दिए गए हैं। वो खाली एक सेंटर के नहीं थे, जो लोग उससे जुड़े हुए थे, उस सेंटर से जहाँ ये घटना घटी है, वो सब सस्पेंड कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, आवश्यकता तो हम सबकी भी है। ये कुपोषित बच्चों को लेकर आज यहाँ पोषण किट यहाँ वितरित की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? कितना जागरूक हो रहे हैं या सिर्फ बांटने से काम हो जाएगा? नहीं, सिर्फ बांटने की बात नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे दूं कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा है, ठीक है, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा और वो कार्यक्रम था जो हमारे यहाँ बच्चे कुपोषित रह गए। अब वो कुपोषित कैसे रह गए कि कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसमें वेट और हाइट के अनुसार बच्चों का आंकलन किया जाता है। कुछ बच्चे जो हैं वो आयरन की कमी से, प्रोटीन की कमी से या कुछ बीमारी के कारण जो है वो लोग पोषण सही तरीके से उनको नहीं मिल पाता। तो इस वजह से हम लोग जो है आज प्रयास ये किया कि जो इस कैटेगरी में बच्चे हैं उनके लिए कुपोषण की जो पोषण वाली जो किट है ये दी जाए और ये जो बच्चे अभी कुपोषित कैटेगरी में है ये जल्दी से जल्दी इससे बाहर आए। जी, तो इनके क्या, इनकी कैटेगरी आपने कैसे निर्धारित करी है? क्योंकि इनको कोई वेट वगैरह करवाया गया हाँ, पहले से? ये देखिए, सभी जहाँ पे भी बच्चे पढ़ते हैं, जो आपके सेवा केंद्र होते हैं, जो आपके कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, वो निरंतर इसकी ट्रैकिंग करते हैं, जिसमें निरंतर इस बात का प्रयास किया जाता है कि बच्चों का हाइट, वेट जो है और उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनके अनुसार उनको ट्रैक किया जाए।
इसी योजना के तहत जो है कुछ बच्चे ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिनमें हाइट और वेट की कमी पाई जाती है कि उनके एज के अनुसार उनकी जो हाइट है या उनका जो वेट है वो बाकी जो स्टैंडर्ड एक एवरेज है, नेशनल एवरेज निकाली जाती है, उसमें कम है। ये तो डाटा, इसीलिए ये पूरा डाटा किसके पास रहता है? देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन के अनुसार और भी कई सारी एजेंसीज हैं जो इस डेटा को ट्रैक करती हैं, ऐसी विभिन्न योजनाओं को, और विभिन्न जो इस प्रकार से डेटा है उसमें वो सभी के लिए अवेलेबल भी हैं और वो डेटा मांगने पर दे भी दिए जाते हैं। आज किट में क्या क्या शामिल किया गया? देखिए, जो है इसमें दाल, सोया और आयरन और प्रोटीन का किस प्रकार से जो पोषण है वो बढ़ाया जाए, उसके अनुसार एक किट बनाई गई और उस किट को दिया गया, और आगे भी इस प्रकार की किट्स जो है और इस प्रकार के कार्यक्रम जो है निरंतर चलेंगे। करवाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो अपना जन्मदिन जो है केक काट के नहीं मनाते, वो सेवा के रूप में मनाते हैं। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का ये सेवा पखवाड़ा उसी के उपलक्ष्य में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिला रुड़की का ओबीसी मोर्चे ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और मुझे इस कार्यक्रम की संयोजक बनाया गया था पूरे ज़िले की। तो आज हमने यहाँ की आंगनवाड़ियों से मांगा था कि ऐसे हमारे कितने बच्चे हैं जो अभी कुपोषण है, जिन्हें पोषण की आवश्यकता है। तो ये पोषण मतलब ये नहीं कि इसे खा के वो पूरा पोषित हो जाएंगे, लेकिन एक जागरूकता है, हमने अपने स्तर से उन्हें एक पोषण किट दी है और ये बताने का प्रयास किया है कि आप अपने बच्चों को किस तरह का भोजन, संतुलित आहार दे सकते हैं जिससे वो बच्चे कुपोषण से बाहर आ सकें। अच्छा, ये और भी जो है कार्यक्रम हो रहे हैं, और क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? मैं ओबीसी मोर्चे की बात करूं तो हम लोगों ने पेड़ लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित करने के माध्यम से काम किया, और ये काम मैंने किसी भी शहर में नहीं किया है। ग्राम पंचायत नगला मेहवड़ खुर्द में किया था, सोसाइटी में, जिसका परिपालन सोसाइटी करेगी। और उसी तरह से हमने एक कैंप लगाया था, हेल्थ कैंप, वो भी इमली खेड़ा में लगाया था। वहाँ पर हमने निःशुल्क नेत्र जांच और ब्लड डोनेशन रखा था और निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया था। इसी तरह से हमारा एक स्वच्छता कार्यक्रम और चला था जो दौलतपुर ग्राम में चला था। तो जितने भी ओबीसी मोर्चे ने कार्यक्रम करे हैं वो सब ग्रामीण क्षेत्र में करे हैं। ये मेन संगठन से लगा के कर रहे हैं, कंबाइंड होकर? नहीं, सारे संगठन के ही नेतृत्व में हो रहे हैं। और मैंने अभी जैसे आपको अवगत कराया कि जिला ओबीसी मोर्चा जिला जो रुड़की का है, उसकी पूरे जिले की जिम्मेदारी मुझे दी गई है संयोजक के रूप में, तो वो मैं अपने नेतृत्व में कर रही हूँ, करने वाले सब मंडल अध्यक्ष। धन्यवाद। थैंक यू। चाय पानी। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आजादी के बाद हमारे घरों में शौचालय तक नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी थी क्या? जो पहले लोग कहे थे उनके दिमाग में नहीं आया? देश में 13,000, यहाँ पत्रकार है बबलू भाई, 13,000 गाँव ऐसे थे जहाँ बिजली नहीं थी। हमने जब डिजिटलाइजेशन किया तो हंसते थे कांग्रेस के लोग, कहते थे कि देश में तो मोबाइल कैसे चलेगा, इंटरनेट भी नहीं है। जो जमानी खेड़ा गांव के रहने वाले ये बहुत बड़ा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे इसमें भी दो बात कहनी पड़ेगी। आदरणीय सुरेंद्र सैनी जी, और जहां वहां गुरु रविदास जी का आश्रम है, उसी के पास आपके खेत है, आप किसान है वहां पे। और हमारे मोर्चों के जिन्होंने मोर्चों को पहले मैदान पर ला करके रखा, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष अनुज सैनी जी, हमारे कार्यालय प्रभारी, सभी कार्य जरूर बजाते रहे। आप सब एकता के साथ अपने देश के साथ खड़े रहिए, किसी के भ्रम में मत आइए। ये देश 2047 में विकसित भारत होगा और आप सबके प्रयासों से होगा, आप सबकी शक्ति से होगा। इसी के साथ मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि हम भारत माता की जय का एक नारा बहुत जोर से लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे